Hello friends, welcome to my YouTube channel Vibe to Succeed. So our today's introductory topic is noise. First of all मैं आपको बता दूं कि this is an important topic because ऐसा हमारे पास एक क्यू कार्ड भी है. So उसमें भी ये वाले क्वेश्चंस एज अ फॉलो अप्स आपको पूछ सकते हैं वो लोग. So let's get started. First question is, डू यू लाइक टू स्टे इन अ प्लेस विद लॉट ऑफ नॉइस? क्या आपको ऐसी जगह पे रहना पसंद है यहाँ पे बहुत सारा शोर हो? सो यू कैन से इन दिस, नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. एज आई एम टू सेंसिटिव टू लाउड नॉइस, मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ लाउड नॉइस को लेकर. मुझे मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है अगर मैं लाउड नॉइस में कभी काम करती हूँ. सो आई कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन माई वर्क एट होम और स्कूल बिकॉज लॉट ऑफ नॉइस कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रैक्शन. मैं घर पे या स्कूल पे बहुत सारे शोर शराबे में काम नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मुझे डिस्ट्रैक्शन फील होता है. मोर ओवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिलैक्स इन ए नॉइजी प्लेस. नॉइजी प्लेस में आराम करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज वी कांट रिलैक्स इन दैट प्लेस. दैट्स वाई आई डोंट प्रेफर टू स्टे इन अ डेफनिंग एरियाज. सो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ डेफनिंग एरियाज में रहना. डेफनिंग मीन्स वेरी लाउड और जहाँ पे एक्सट्रीम नॉइस हो, बहुत सारा शोर शराबा हो, उसे हम बोलते हैं डेफनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड्स ऑफ नॉइसेज आर देयर इन द एरिया वे यू लिव? कैसी कैसी नॉइजेज आप फेस करते हैं अपने एरिया में जहाँ पे आप रहते हैं? सो यू कैन से, इसमें आप दो तरह से आंसर दे सकते हो. अगर आप विलेज में रहते हो तो एक आंसर, और अगर आप अर्बन सिटी में, अर्बन एरिया में रहते हो तो आप दूसरा आंसर दे सकते हो. इफ़ यू आर लिविंग इन एन कंट्री साइड, as I'm from countryside, so there are less chances of noise than in urban areas. मैं कंट्री साइड में रहता हूँ, सो वहाँ पे लेस चांसेस है, कम चांस होते हैं कि शोर शराबे के, मतलब थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया और जो शहरी इलाके होते हैं. However, हालांकि barking of dogs at night, quarreling of neighbors, noise of hammers at construction sites, and use of loudspeakers at special occasions such as wedding functions are common in my area, which I can't deny. हालांकि मतलब डॉग्स के भौंकने की आवाज़ रात को, क्वारलिंग ऑफ नेबर्स, क्वारलिंग मीन्स लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा मतलब आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े की आवाज़. नॉइस ऑफ हैमर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट में कहीं पे किसी का अगर घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे हैमर्स की, हथौड़ों की आवाज़. एंड यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एट स्पेशल ओकेजन्स, कोई अगर किसी की वेडिंग है या कोई भी किसी भी तरह का स्पेशल इवेंट है तो वहाँ पे जो लोग हैं लाउड स्पीकर का यूजेज करते हैं, तो उससे क्या है, बहुत सारे नॉइस जो है पैदा होती है. सच एज वेडिंग फंक्शंस आर कॉमन इन माई एरिया विच आई कांट डिनाई, मतलब मैं मना कर ही नहीं सकती कि ये सारी नॉइजेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है मेरे एरिया में जहाँ पे मैं रहती हूँ. सो नेक्स्ट आप इसमें बोल सकते हो, अगर इफ़ यू आर लिविंग इन एन अर्बन एरिया, वेल एज आई लिव इन ABC सिटी, आप यहाँ पे कोई भी अपनी सिटी का नाम बोल सकते हो. आई कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ नॉइजेस, मतलब मेरा सामना बहुत सारी नॉइजेस से होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के शोर शराबों से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो है, honking of horns from vehicles such as cars, buses and trains is the most common one. बल्कि व्हीकल से आवाज़ें आनी, कार से, बसेस से, उनके हॉर्न्स की आवाज़ें इन बहुत सारी ट्रैफिक में. सो दीज आर मोस्ट कॉमन. अनोइंग साउंड ऑफ हैमर्स एंड डिगर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, यहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन साइट का रेफरेंस दे सकते हो बिकॉज कंस्ट्रक्शन साइट्स आर वेरी कॉमन इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज़. अनोइंग मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग आवाज़ जो हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रही हो. हैमर्स मैंने बताया था, हथौड़े, और डिगर्स, डिगर जो डिग करने के लिए, खोदने के लिए यूज़ की जाती है जो चीज़ें. यूजेज ऑफ लाउड स्पीकर्स, यहाँ पे भी आप बोल सकते हो. टू सेल प्रोडक्ट्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जब जो लोग आते हैं वो लाउड स्पीकर का यूजेज करते हैं आजकल. एंड आउटडोर कमर्शियल परफॉर्मेंसेज ड्राइव मी नट्स बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम म्यूजिक. कमर्शियल मतलब कि रिलेटेड टू बिजनेस, इसमें वही चीज़ आ जाती है कि अगर किसी को अपने एडवर्टीजमेंट करनी है अपने प्रोडक्ट की, सो दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ लाउड स्पीकर्स. सो ऐसी आवाज़ें हैं. ड्राइव मी नट्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करते हैं. दिस इज़ एन ईडियम विच यू कैन यूज़. कोई भी आवाज़, कोई भी चीज़ जब आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ड्राइव मी नट्स बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम म्यूज़िक, बल्कि बहुत ज़्यादा जो हाई वॉल्यूम म्यूज़िक होता है
उससे बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग फीलिंग आती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू वॉन्ट टू मूव टू अ क्वाइटर प्लेस? क्या आप एक क्वाइटर प्लेस पे मूव करना चाहोगे, मतलब कि शांतमयी जगह में आप मूव करना चाहोगे? So you can say here, noise has become part and parcel of today's human being as we need various facilities like vehicles and we need to communicate with other people in our daily life. जो noise है, जो शोर शराबा है, आवाज़ें हैं, ह्यूमन बीइंग का पार्ट एंड पार्सल इज एन ईडियम विच मीन्स कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है ह्यूमन बीइंग की लाइफ का. बिकॉज एज वी नीड वेरियस फैसिलिटीज़, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, व्हीकल्स की. वी कांट इग्नोर द यूजेज ऑफ कार्स, बसेज एंड ट्रेन्स. सो हमें उन्हें मतलब झेलना ही पड़ता है. एंड वी नीड टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, हमें दूसरे लोगों से बात करने की ज़रूरत होती है हमारी डेली लाइफ में. सो आई थिंक आई कांट एस्केप द हार्ड रियलिटी ऑफ टुडेज नॉइजी वर्ल्ड. बल्कि मैं बच नहीं सकती इस रियलिटी से, मतलब मुझे इनका सामना, इन नॉइजेस का सामना करना ही पड़ता है डे टू डे लाइफ में, अगर मुझे इन फैसिलिटीज़ के बीच में रहना है. एस्केप मतलब बचना, कि मैं बच नहीं सकती इनसे. बट आई वुड प्रेफर टू मूव टू अ क्वाइटर प्लेस फॉर सम टाइम इन बिटवीन माई वर्क टू गेट रिलैक्सेशन. मतलब मैं प्रेफर करूँगी फिर भी क्वाइटर प्लेस पे मूव करना मेरे मतलब के काम के दौरान, कभी छुट्टियों के दौरान, हॉलीडेज़ के दौरान, कि मैं कभी कहीं घूम के आऊँ, किसी पीसफुल प्लेस पे जाऊँ. सो आई कैन प्रेफर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन, डू यू थिंक देर इज़ टू मच नॉइज इन टुडेज वर्ल्ड? क्या आपको लगता है कि आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है? सो यू कैन से, आप लोग देख सकते हो कि मैंने लेंथ इन आंसर्स की बड़ी ही रखी है. सो यू कैन ऑल्सो आंसर दिस क्वेश्चन इन योर फॉलोअप्स. अगर आपको नॉइज़ के रिलेटेड फॉलोअप्स भी पूछे जाते हैं तो आप ये आंसर्स को वहाँ पे भी बोल सकते हो. आपका कंटेंट जो है वो कम नहीं बढ़ेगा. Yes, of course, हाँ ज़रूर. In this contemporary era, a lot of noise can be observed all around us due to increase in population and facilities. For instance, industrial areas, construction works, machinery, vehicles, sounds from railway stations, bus stands due to heavy traffic. Annoying noises come from people and horns of vehicles. In this contemporary era is used instead of modern world. बल्कि modern world को आप बोल सकते हो contemporary era. आजकल के modern world में बहुत सारी noise हम लोग observe कर सकते हैं. क्यों है, क्या रीज़न है इस चीज़ का? ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है, एंड फैसिलिटीज़. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हमें चाहिए ही चाहिए. फॉर इंस्टेंस, बल्कि फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पे नॉइजेज आप फेस कर सकते हो? इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, कंस्ट्रक्शन वर्क्स जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो, मशीनरी, अलग अलग टाइप की मशीनरी एंड व्हीकल्स होते हैं. साउंड्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन, अगर आप रेलवे स्टेशन के तरफ आप जा रहे हो या आपका घर है जहाँ आप कहाँ वहाँ पे काम करते हो, तो लगातार आपको डिफरेंट काइंड्स की ट्रेन्स की नॉइजेज आपको फेस करनी पड़ती है. बस स्टैंड्स ड्यू टू हैवी ट्रैफिक्स, अनोइंग नॉइजेज कम फ्रॉम पीपल. बल्कि लोगों की तरफ से भी बड़ी इरिटेटिंग आवाज़ें आती है. आजकल लोग बड़ी मतलब लाउडली बातें करते हैं एक दूसरे से. एंड हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, ट्रैफिक में आप लोग फेस कर सकते हो कि डिफरेंट काइंड्स के व्हीकल्स की आपको जो आवाज़ें आती हैं, और लोगों की ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ें आती हैं. ऑल्सो एट होम, घर पे भी डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, हैव इंक्रीज, जो है उनकी यूजेज जो है इंक्रीज हो चुकी है. सच एज वैक्यूम क्लीनर्स, टेलीविजन, मिक्सर ग्राइंडर्स. यहाँ पे आप एक दो चीज़ों के नाम बोल सकते हो वैक्यूम क्लीनर्स के, टेलीविजन, मिक्सर ग्राइंडर, जो है कंट्रीब्यूट मतलब कि हिस्सा डालते हैं टू राइज इन अमाउंट ऑफ नॉइज इन मॉडर्न वर्ल्ड. कहीं ना कहीं अमाउंट नॉइज़ की जो अमाउंट है उसे इंक्रीज करने में ये चीज़ें काफ़ी हिस्सा डाल रही हैं. इन चीज़ों की जो आवाज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रही हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, इज मेकिंग नॉइस वन ऑफ पीपल्स राइट? क्या नॉइज़ करना, आवाज़ करना, ऐसे क्या पीपल का राइट है? लोगों का ये राइट है, अधिकार है उनका? सो यू कैन से टू माई वे ऑफ थिंकिंग, बल्कि मेरी सोच के अनुसार. यहाँ पे आप फ्रेज यूज कर सकते हो टू माई वे ऑफ थिंकिंग, या आप बोल सकते हो आई थिंक, आई बिलीव. ओके, इट्स नेचुरल फॉर पीपल टू मेक साउंड्स एवरी डे. ये बड़ा नेचुरल है कि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आवाज़ें करते हैं. आवाज़ें व्हीकल्स की तरह से आती हैं, ट्रैफिक सिस्टम से आती हैं, बिकॉज वी नीड टू मूव. हमें
जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, स्पीक एंड डू डेली एक्टिविटीज़, हमें बोलना है, डेली एक्टिविटीज़ करनी है घर पे बाहर। However, one should be more sensitive, मुझे लगता है however, हालांकि हमें थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए इफ़ वी आर डिस्टर्बिंग अदर पीपल इंटेंशनली, अगर हम दूसरे लोगों को इंटेंशनली जो है डिस्टर्ब करते हैं, इंटेंशनली मतलब जानबूझ के, और मेकिंग नॉइज एट पब्लिक प्लेसेस बाय टॉकिंग लाउडली एंड मेकिंग अननेसेसरी साउंड्स फ्रॉम व्हीकल्स, या फिर आप पब्लिक प्लेसेस पे लाउडली आवाज़ में बात करते हो एक दूसरे से, या फ़ोन पे या मोबाइल पे, एंड मेकिंग अननेसेसरी साउंड्स, अननेसेसरी मतलब कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती, नॉट नेसेसरी, जो ऐसे साउंड्स हैं वो व्हीकल्स की तरफ से आते हैं, जैसे कि आजकल जो है हमारा बाइक है एक बुलेट, वहाँ पे, या फिर किसी और बाइक की भी बात कर ले, लोग जो है उस पर ऐसा सिस्टम डाल देते हैं कि वो लाउड नॉइसेस करते हैं। सो दीज काइंड ऑफ नॉइसेस हमें नहीं करनी चाहिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ नॉइज पीपल मेक एंड वेयर दे मेक इट। सो ये जो चीज़ है कि पीपल का ये अधिकार है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं और घर पे कर रहे हैं, कैसे, कहाँ पे कर रहे हैं। सो दीज वर द आंसर्स ऑफ दिस इंट्रोडक्टरी टॉपिक नॉइस। Thank you so much for watching my videos. Kindly subscribe to this channel for more videos related to IELTS. आपको ऐसे ही और वीडियोस अलग अलग टाइप पे टॉपिक्स पे मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। Kindly subscribe to this channel. Bye. Take care.